चलिए गाइस फिर शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग अपनी रिकॉर्डेड क्लास देखते भी हैं? यस सर। यस आई मैं तो नोट्स भी बना रहा हूँ सर। वेरी गुड, क्योंकि कल आपका टेस्ट है, तो कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि एक भी पॉइंट में ऐसा ना छोड़ूं कि लगे कि कुछ कमी रह गई है। जैसे हम ये मंडे से क्या करेंगे, हम स्टोरी टेलिंग में एंट्री करने वाले हैं मंडे को, तो मंडे से आपको वर्ड्स मीनिंग में देना शुरू करूंगा, जो अच्छे लेवल के, जो अच्छे वर्ड्स चलते हैं। तो बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है, बस आप जुड़े रहें। फाइन गाइस, सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट आवर सिचुएशंस। होता क्या है गाइस, अब तक जो हमने बातें की हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट, अभी हम हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर, और प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। हमने सिर्फ एक ही सिचुएशन को कल डील किया था, एंड दैट वाज कि हमारे डेली लाइफ की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब इतना बेहतरीन है कि आप सब्जी कहाँ से खरीदते हो, आप खाना कितनी बार बनाते हो, आप कौन सा सब्जी खरीदते हो, एवरीथिंग, आप फ्रिज में क्या रखते हो, क्या चीज़ आप बाहर से खरीदते हो, मतलब हर चीज़ आप पूछ सकते हैं। ये हम कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको हिंदी के ताते तीपे नहीं जाना है, भूल जाइए, अंग्रेजों के हिसाब से सोचिए। तो आज का जो हम देखेंगे गाइस, ये जो दूसरा लेवल है, इसको हम कहते हैं करेंट एक्टिविटीज। करेंट एक्टिविटीज, और ये 3 काम करता है। ये मतलब अगर आप टेंस का नाम लेंगे तो पहले वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है, दूसरे वाले को प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाता है। बट मैं आपको सिचुएशनल अंग्रेजी समझा रहा हूं, तो सिर्फ सिचुएशन को समझिए। करेंट एक्टिविटीज में क्या होता है, मान लीजिए, एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप सुबह उठे और आप मार्केट में गए, आप कहीं भी आप गए, रोड पर आपने देखा, अगर ये आप हैं सपोज, अब आप अगर कहीं जा रहे हैं या कहीं पर खड़े हैं और आपकी आंखों ने बहुत कुछ देखा, या आपकी आंखों ने देखना शुरू किया, आपने देखा कि यहां पर मान लीजिए कि एक ये बाइक है, सपोज ये एक बाइक है, और एक बंदा है जो इस बाइक को चला रहा है। ये बाइक को चला रहा है, अब फिर कोई आ रहा है, ये बहुत गलत है यार, अब मैं अभी तो कर नहीं सकता। एनीवेज, तो कोई बंदा बाइक को चला रहा है, आपने देखा कि यहां पर एक ठेला है, यू नो ठेला, कार्ट बोलते हैं इसको, कार्ट, मान लीजिए एक ठेला है, यहां पर एक व्यक्ति है और ये ठेले पर कुछ बेच रहा है, मान लीजिए कि वो बनानास बेच रहा है या एप्पल्स बेच रहा है। ओके, आपने देखा कि यहां पर एक आदमी है और ये आदमी सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है। तो आपकी आंखों ने जो देखा, जब आपने देखा तो वो हो रहा था, वो एक्टिविटी चल रही थी, वो मोशन चल रहा था। आपको नहीं पता इस बाइक वाले ने किस पॉइंट पे बाइक को स्टार्ट किया होगा, किस पॉइंट पे इसने बाइक को चलाना शुरू किया होगा, आपको कुछ नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि एक्शन शुरू कब हुआ, आपको ये भी नहीं पता कि बाइक वाला कहां जाके रुकेगा। आपको तो बस इतना पता है कि जब आपकी नजरों ने देखा तो बाइक मोशन में था, बाइक चल रहा था। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसको मैं करंट एक्टिविटीज कह रहा हूं, इसमें हमें यह पता नहीं होता है कि शुरू कब हुआ, खत्म कब होगा। हमें बस इतना पता होता है कि जब मेरी नजरों ने कैप्चर किया, उस वक्त कुछ भी चल रहा था। आपने देखा तो ये आदमी ठेले पर केले बेच रहा था, एप्पल बेच रहा था, तो आपने जब देखा तो ये बेचने का प्रोसेस चालू था। आपको नहीं पता इसने ठेला घर से कब निकाला होगा, केले कब डाले होंगे, कुछ नहीं पता। जब नजरें पड़ी, काम हो रहा था। आपने देखा तो ये आदमी स्मोक कर रहा था, आपको नहीं पता इसने सिगरेट पॉकेट से कब निकाला होगा, कब जलाया होगा, कब पीना शुरू किया होगा। जब देखा, काम मोशन में था। इसी को कहते हैं करेंट एक्टिविटीज। जब हमारी नजरें पड़े तो कोई खेल रहा हमें दिख जाए, कोई खाना पका रहा दिख जाए। तो इसीलिए हिंदी मीडियम वालों ने क्या किया, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लोगों ने राह रही का टैग चिपका दिया। अंग्रेजों को राह रही से कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आप मराठी में सोचेंगे तो क्या राह आएगा, नहीं आएगा ना। अंग्रेजों के हिसाब से सोचिए, एक्शन इन मोशन, एक्शन आपका मोशन में हो, बस यही आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसको कैसे बोलेंगे देखते हैं गाइस। पहले मैं किसी को बुला लूं, ये लोग बहुत लेट आते हैं।
प्लीज आप टाइम पर आइए बॉस, टाइम पर आइए। चलेगा सर। अब ये बोलने के लिए, करंट एक्टिविटीज बोलने के लिए हमें करना क्या होगा? सबको पता है कि जब हम इंडिकेट करेंगे किसी को, जस्ट ए मिनट, अगर एक इंसान अपने बारे में ही बोलना शुरू कर दे, ये बंदा है, अब ये अपने बारे में ही बोल दे कि इस वक्त इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इस एक्टिविटी को कर रहा हूं, ये नहीं बता रहे कि मैंने शुरू कब किया, खत्म कब करूंगा, तो फिर इसके साथ एक ही आइटम है कि खुद को आई बोलेगा और आई के साथ क्या लगाना होता है? एम लगाना होता है। ये सबको पता है, आई के साथ एम लगाना है। लेकिन ये बंदा किसी और से बात कर रहा है, यहां पर एक लड़की है, इससे ये बात कर रहा है। तो मैंने आपको कल भी समझाया था कि खुद की नजरों में ये आई है, लेकिन इसकी नजरों से लड़की कौन है? ये यू है। ये लड़की खुद की नजरों में आई है, लेकिन लड़की की नजरों से ये लड़का कौन है? ये यू है। यानी कि जब आई और यू बात करेंगे, तो अगर ये लड़का खुद के बारे में कह रहा है यार मैं इस वक्त टहल रहा हूं, तो फिर आई के साथ एम लगाएगा। लेकिन अगर ये लड़का इस लड़की को बोले कि तुम मुझे यार बहुत परेशान कर रही हो, तो फिर इस लड़की के साथ आर लगाएगा, यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो इसलिए जब आई और यू आपस में बात करते हैं तो एम और आर का कॉम्बिनेशन बहुत होता है। लेकिन ये दोनों बात करें और दोनों अचानक किसी और के बारे में बात करने लगे, ये दोनों बात करने लगे अपने पड़ोसन के बारे में, हो सकता है बात करने लगे अपने टीचर के बारे में। तो मैंने बार बार कहा है, जरा मैं कलर चेंज कर दूं, कि जो इंसान बोलता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। किताबों में आप देखते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। जो उसकी बात को सुनता है, जो रिस्पॉन्ड करता है, वो सेकंड पर्सन कहलाता है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। लेकिन थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम यह है कि वो अगर इकलौता है तो सिंगुलर है, और अगर एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल है। तो जब आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, अगर सिर्फ एक ही है तो फिर आप यहां पर लगाएंगे इज। लेकिन अगर गलती से इसके साथ एक और बंदे के बारे में बात होने लगे, तो फिर हमें लगाना पड़ेगा आर। तो थर्ड पर्सन में दोनों अलाउड है, इज भी अलाउड है, आर भी अलाउड है। आर कब होगा? जब ये लड़का बोले कि अच्छा यार तुम्हारे माता पिता तो आजकल टहल रहे हैं, तो फिर माता पिता तो दो हो गए ना, पेरेंट्स हो गए, तो पेरेंट्स आर बोलना होगा। लेकिन यार तुम्हारी मम्मी तो इस वक्त खाना पका रही है, तो मम्मी के साथ इज लगाना होगा। कोई और आ गया, मैं जरा बुला लूं उनको। हे यू गॉट लेट, किटू आर यू देयर? Yeah, I am here. So sorry. Okay. I'm late. Yeah. Fine, class was on. Okay. So fine guys, तो पूरी कहानी आपने देख ली करंट एक्टिविटीज। अब करंट एक्टिविटीज में आपने सिर्फ एक ही चीज देखा है जो आंखों के सामने हो रहा है। तो अगर मुझे बोलना है कि इस वक्त मेरी मम्मी खाना पका रही है, तो हम हिंदी में ना भी सोचे तो फीलिंग ये है कि मेरी माँ की अभी एक्टिविटीज क्या मोशन में है? कुकिंग मोशन में है। तो मैं क्या बोलूंगा कि माई मदर। मदर थर्ड पर्सन है प्लस एक सिंगुलर है, तो हमें इज लगाना होगा कि माई मदर इज कुकिंग फूड। आप चाहो तो राइट नाउ लगा सकते हो, अगर आप नहीं भी लगाते हो राइट नाउ, सीधा कहते हो माई मदर इज कुकिंग फूड, तो भी यही मैसेज कन्वे होता है कि अच्छा ये अपनी मम्मी के बारे में ये बता रहा है कि मम्मी की का जो एक्टिविटी है कुछ अभी चल रहा है। मान लो ये मदर है, और अगर मैंने बोल दिया कि माई मदर इज कुकिंग, तो इस इज कुकिंग से पता चल जाता है कि अच्छा माता श्री अभी इनका कुछ प्रोसेस कुकिंग का चल रहा है, यानी कि ऑन गोइंग एक्शन को दिखाता है। रहा रही मत समझिए, इसको समझिए ऑन गोइंग एक्शन। ऑन गोइंग यानी कि जो चल रहा हो, और ये आपका एक्शन है। अब मुझे ये फर्क जानना है कि अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस बोल दूं, यहीं पर मैं एक सेंटेंस बोल दूं कि एक मिनट, माई, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, माई मदर कुक्स फूड। अब बिना हिंदी के, बिना ताते ती रहा रही के कोई बता सकता है कि दोनों से क्या मतलब, क्या कन्वे हो रहा है, मैसेज क्या कन्वे हो रहा है? सर इस कुकिंग से तो अभी ठीक है, चलो जितेंद्र से पूछते। जितेंद्र आप बताइए क्या मैसेज कन्वे हो रहा है? सर इस कुकिंग से तो आपने बताया जैसे ऑनगोइंग एक्शन है कि अभी हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में अभी। और माई मदर कुक्स फूड का मतलब मेरी माताजी ही घर में खाना बनाती है रोज, डेली रूटीन। ये रूटीन है, यही है फर्क। इसमें कोई तातेती, कोई रहा रहे नहीं। अंग्रेजों के हिसाब से सोचो, अगर मैं किसी भी बंदे के साथ, ये मदर हो फादर हो, अगर मैं वर्ब में एस या एस लगा देता हूं, मैं सीधा कहता हूं कि माई मदर गेट्स अप एट 6 o'clock,
my mother goes to market. It means I just want to tell you the routine of my mother, the activities which she performs every day that has become the part of the life. And if I say that, my mother is yelling at someone, she is shouting at someone, it means I'm just talking about the process which is going on right now. So this is the difference, irrespective of any tate ti raha rahi chuka chuki. This is what you have to understand, guys. Fine, guys. तो अब इसमें दो चीजें और है जो मैं बताना चाहूंगा आपको. सो हियर वी गो. करंट एक्टिविटीज में आपने ये तो समझ लिया कि जब आपकी आंखें खुली आपने देखा कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें एक और चीज होता है गाइस. जैसे मैं आपको बता दूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट देयर इज अ पर्सन हियर. ओके, this person is talking to someone right now. At the time of speaking, this process is going on, this conversation is going on. Here there is someone. Okay, अब ये लड़की इस लड़के की आंखों के सामने खड़ी है. ये बिल्कुल प्रेजेंट टाइम है. ओके, इस वक्त ये लड़की बात कर रही है तो हमें दिख गया कि ऑनगोइंग एक्शन है. बट इस वक्त ये लड़की सामने खड़ी है, लेकिन ये लड़की कंप्यूटर सीख रही है. कहीं पर इसकी लर्निंग चल रही है, बट अभी आंखों के सामने नहीं दिख रहा है, बट इसकी लर्निंग चल रही है. कहीं ना कहीं कंप्यूटर सीख रही है. ओके, हो सकता है लड़की जिम जा रही हो सकता है लड़की डांस क्लास कर रही हो. अब हमें ये तो पता है कि अगर ये रोज जिम जाती है, डांस क्लास जाती है, वो रूटीन एक्टिविटीज है. लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहता है कि अगर इन दिनों आप किसी काम को अंजाम दे रहे हो, करते रोज हो, बट आपको ऐसा दिखाना हो कि आजकल तो यार मैं अंग्रेजी सीख रही हूं. आप किसी भी भाषा में सोचो तो अंग्रेज कहते हैं कि दीज डेज लगाकर आप आईएनजी में बोल सकते हो. यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि दीज डेज आई एम लर्निंग कंप्यूटर. मतलब कि लड़की सामने खड़ी है, इस वक्त कंप्यूटर नहीं सीख रही है, ये इन दिनों सीख रही है, बट ये अंग्रेजी में ऐसा बोल सकती है कि आई एम लर्निंग कंप्यूटर. ये फुल अलाउड. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको एक और मौका देता है कि आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम, आप यहां पर लर्निंग बोल दो कि आई एम लर्निंग कंप्यूटर. सिर्फ आपको यहां पर क्या लगाना है, दीज डेज लगा देना है या नाउ डेज लगा देना है. ये बस आपको एक टाइम लगा देना है, दीज डेज या नाउ डेज. इतना बोल करके आप एक तरीके से जो इन दिनों आप परफॉर्म कर रहे हो आप इसको दिखा सकते हो. जैसे अगर आपको बोलना है, जैसे ये लड़का बोले कि यार आजकल तो तू मोटी हो रही है, तो ये अभी आंखों के सामने तो ऐसे फूलती नहीं जा रही है, तो ये हो रहा है, इन दिनों ऐसा प्रोसेस चल रहा है इसका. तो लड़का आराम से कह सकता है कि दीज डेज यू आर पुटिंग ऑन वेट, यू आर गेटिंग फैट. इस तरीके से बोल सकता है. यार आजकल तो तू बहुत अंग्रेजी बोल रहा है, आजकल तो तू अंग्रेजी सीख रहा है. ये भी चलता है. तो ये दूसरा तरीका है. बट सबसे ज्यादा तरीका क्या था, जो मेन फोकस है कि वाकई आपकी आंखों के सामने कुछ हो रहा है, तो वो तो है ही, ये भी है अंग्रेजों के हिसाब से. एक और बताऊंगा फिर हम इसको रैप अप कर देंगे. तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, मुझे बोलना है कि यार आजकल तो तुम कंप्यूटर सीख रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि यू आर लर्निंग कंप्यूटर. मैं यहाँ पर बस दीज डेज लगा दूंगा या मैं यहाँ पर नाउ डेज लगा दूंगा, नाउ डेज. ये चलता है. ओके फाइन. अगर मुझे बोलना है कि आजकल मैं वर्ड्स मीनिंग याद कर रहा हूं, तो मैं आपके आंखों के सामने बैठा हूं, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्ड्स मीनिंग याद करने का प्रोसेस भी मेरा इन दिनों मोशन में है, चल ही रहा है. मैं क्या बोलूंगा कि आई एम लर्निंग वर्ड्स मीनिंग दीज डेज. यानी कि दो मेथड आपने, दो तरीका देख लिया करेंट एक्टिविटीज में. एक तो बिल्कुल आंखों के सामने कुछ हो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, और एक की आंखों के सामने नहीं हो रहा है बट हो रहा है. ओके, एक और इसका है, इसको बोलते हैं फ्यूचर प्लान. फ्यूचर प्लान कैसे है देख लेते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें 3 सिचुएशंस देता है. मान लीजिए यहां पर एक लड़की है, ये लड़की प्रेजेंट टाइम में खड़ी है, इस वक्त प्रेजेंट टाइम है. अब ये अचानक ये ऐसा बोलती है कि इसने अंग्रेजी में ही बोल दिया. मान लो इसने ऐसे बोला कि आई एम, यहां पर इसने बोला गेटिंग, आई एम गेटिंग, और यहां बोला मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड, और यहां पर एक फ्यूचर का टाइम लगा दिया, नेक्स्ट मंथ. इस नेक्स्ट मंथ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये बात फ्यूचर की है, अभी नेक्स्ट मंथ तो आया नहीं है. तो अंग्रेज इसको भी अलाउड करते हैं कि बिल्कुल आप
फ्यूचर में आप जो करोगे, जो आप विल बोलते हो ना कि आई विल गेट मैरिड, मैं शादी करूंगी, उसको आप आई एम गेटिंग मैरिड बोल सकते हो। कब बोलोगे? जब आप विल से भी ज्यादा पक्के हो, जब आपकी फिक्सिंग हो चुकी है, सब कुछ प्लान हो चुका है, तय तमन्ना हो गया है, सब कुछ रेडी है कि अच्छा वाकई कर लेगा। एक तो बंदा बोलता है हाँ जी मैं शादी करूंगा, आई विल मैरी, तो आई विल में विल दिखाता है कि हाँ करेगा, लेकिन विल में प्लानिंग नहीं होती, विल में ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है, मैं उसे जान से मार दूंगा, आई विल किल हिम। लेकिन अगर आपने प्लान कर लिया है, डेट वेट तय हो गया है, नेक्स्ट मंथ सबको पता चल गया है, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सहारा ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यू नो आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, बड़ी आई एम गेटिंग मैरिड। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम, आप यहां पर गोइंग टू भी लगा सकते हैं, किसी ने सुना जरूर होगा, आप बोल सकते हैं नो आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। जब गोइंग टू बोलेंगे फिर गेटिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि आईएनजी तो एक ही जगह लगाना है ना, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, ऐसे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको तीन चीजें देता है। तो आप बताइए कि अगले महीने आप कार खरीदेंगे और आपने प्लानिंग कर ली है। एक तो आप कहते हैं कि आई विल परचेज अ कार, फ्यूचर में आप कहते हैं, इस विल का बस इतना मतलब है कि हाँ बंदा खरीदेगा, लेकिन आपने तय कर लिया कि मैं अगले महीने ही खरीदने जा रहा हूं। तो फिर आप इसको आराम से कह सकते हैं कि यू नो नेक्स्ट मंथ आई एम बाइंग अ कार, या नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू बाई अ कार, दोनों ही चीजें। तो मैं यहां पर फिर से लिख दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीन काम आप करते हैं। एक, जो एक्शन गोइंग ऑन चल रहा है राइट नाउ, बिल्कुल अभी चल रहा है, राइट नाउ आंखों के सामने जो हो रहा है। दूसरा, एक्शन चल रहा है गोइंग ऑन दीज डेज, इन दिनों चल रहा है, आंखों के सामने नहीं चल रहा है। मैं लिख देता हूं दीज डेज तो है बट नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ। आजकल आप कुछ भी कर, आजकल आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, बट आंखों के सामने आप बैठे हुए हैं, तो भी आप अंग्रेजी में आईएनजी लगा सकते हैं। तीसरा, एक्शन गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर, फ्यूचर में होने जा रहा, अभी हुआ नहीं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं यहां पर लिख देता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब एक मिनट, स्पेलिंग इज रॉन्ग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीन चीजें आप बोल सकते हैं। आपने देखा कि यार एक लड़का स्मोक कर रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, तो आप आराम से बोलेंगे नो दैट पर्सन इज स्मोकिंग, नो दिस गाय इज स्मोकिंग, ये भी हो सकता है। और आपको बोलना हो कि मेरा दोस्त ना अगले महीने शादी कर रहा है, तो वो भी आप अलाउड है। क्या बोलोगे कि माई फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं अमेरिका जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। सिर्फ मुझे फ्यूचर टाइम लगाना है, फ्यूचर टाइम। आज रात वो यहां आ रही है, अब आज रात, मैं दिन में बात कर रहा हूं, रात तो फ्यूचर हो गया ना, अभी तो रात आया नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा कि शी इज कमिंग हेयर टुनाइट। ये टुनाइट क्या हो गया? फ्यूचर टाइम हो गया, क्योंकि मैं मॉर्निंग में बात कर रहा हूं, तो मॉर्निंग मेरा प्रेजेंट है, और आज रात कई घंटों बाद आएगा, ये फ्यूचर हो गया। ओके, अगले हफ्ते मैं एक नई टीम बना रहा हूं, तो क्या होगा कि आई एम बनाने को फॉर्म बोल दे, फॉर्मिंग, आई एम फॉर्मिंग अ न्यू टीम अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक। ये आजकल यार तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो, यू आर, डिस्टर्ब कर देते, टॉर्चर ज्यादा हो जाएगा, यू आर डिस्टर्बिंग मी, और बॉदर कर दे, सबसे अच्छा है बॉदर, यू आर बॉदरिंग मी, सिर्फ यहां पर लगा देना है दीज डेज। तो तीन चीजें आपने देख ली, माई फ्रेंड इज गेटिंग, अच्छा ये कहाँ गया, आई एम गोइंग टू अमेरिका, ये तो फ्यूचर वाला ही हो गया सारा, नेक्स्ट मंथ आ गया, मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ये फ्यूचर को दिखा रहा है, एक मिनट, दिस इज योर फ्यूचर टाइम, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर टाइम, या टुनाइट, ये भी फ्यूचर हो गया, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर हो गया, दीज डेज मतलब अभी नहीं हो रहा बट इन दिनों हो रहा है, और जो राइट नाउ वाला है मैं बोलूँ कि यार यू नो ही इज स्मोकिंग। अब मैं यहाँ राइट नाउ नहीं भी लगाऊं तो आंखों से दिख रहा है ना कि वो सिगरेट पी रहा है, तो इसमें कुछ लगाना ही नहीं, तो बिल्कुल अभी के अभी हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये बातें चल रही है, ही इज स्मोकिंग, देखो देखो यार वो गाली दे रही, शी इज अब्यूजिंग, ये चीजें। इसीलिए हिंदी मीडियम वालों ने इसको रहा रही का नाम दे दिया, बट आप अंग्रेजों के हिसाब से सोचिए। अब हमें
जब भी हम सीखते हैं कुछ भी तो हमें सिर्फ दो चीजें करनी होती है, कॉन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप स्टोरी तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप बातें कर पाएंगे। तो चलिए इस पर कॉन्वर्सेशन कैसे होगी। दो लोग चाहिए बात करने के लिए। सो नाउ वी हैव 2 पीपल। ओके, अब ये दोनों अगर बात करें, अगर ये एक दूसरे से ही सवाल पूछना शुरू करे, अगर ये इससे पूछे तो ये आई है, सबको पता है, ये इसके लिए यू है। कभी भी सवाल जब पूछा जाता है तो पहले यस नो होता है, उगलवाते हैं। तो अगर मुझे इस लड़के को नहीं पता, ये लड़का ही, इस लड़के को नहीं पता कि ये लड़की कहाँ जा रही है इस वक्त, तो ये अंदाजे में पूछ रहा है कि अच्छा पार्क जा रही हो क्या। अब ये किसी भी भाषा में मन में सोचिए, अंग्रेजी में तो इसका एक ही तरीका होगा, इसको बोलना होगा आर यू, और आर यू के बाद जो भी एक्शन है उस एक्शन में लगाना होगा आईएनजी। 100% यही इसका तरीका है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा सकता है। अब इसकी हिंदी कोई निकाले, पंजाबी निकाले, मद्रासी निकाले, डजंट मैटर, ये सीधा बोलेगा ए आर यू गोइंग टू पार्क। तो हम ये आर यू तभी बोलेंगे जब हमें ये उगलवाना हो कि हाँ या ना, तब ये बोलेंगे। ये लड़की जवाब देगी हाँ हाँ मैं पार्क जा रही हूँ। अब ये अपने मन में किस भाषा में सोचती है डजंट मैटर। अगर किसी ने बोला कि आर यू, अगर सवाल पूछा कि आर यू गोइंग टू पार्क, आर यू गोइंग टू पार्क, तो इसका जवाब या हाँ होगा या ना होगा कि यस, यस आई एम गोइंग टू पार्क, नहीं नो आई एम नॉट गोइंग टू पार्क। ये है। कोई WH लगाना चाहे तो लगा सकता है कि अच्छा यार पार्क क्यों जा रही हो, वाई, फिर वही आर यू, वाई आर यू गोइंग टू पार्क। ओके, तुम किसके साथ जा रही हो, तो किसके साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद हुम, विद हुम आर यू गोइंग टू पार्क, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, तुम कब शादी कर रही हो, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, क्योंकि फ्यूचर को दिखा रहा है। उसका फिर जवाब आएगा अगले हफ्ते कर रही हूं, आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। ओके, तुम किससे शादी करने जा रही हो, करने जा रही हो, whom are you। अब यहां पर आपको क्या लगाना होगा, going to get married, whom are you going to get married। जवाब में आएगा कि मैं I am going to get married to राम सोहन सीता गीता जो भी है, ऐसे हो जाएगा। फाइन। एक और चीज, जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनके लिए तो ये आम बात है कि गोइंग टू बन जाता है गोना, गोना, ठीक है, उनके लिए तो आम बात है। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि आई एम, आपने बोला कि आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ या हैव अ शावर, तो फिर वो क्या बोलेंगे कि आई एम गोना टेक अ बाथ, या आई एम गोना हैव अ शावर। तो कभी भी अगर कोई ये गोना बोलता है तो इस गोना के अंदर गोइंग और टू ये दोनों ही छुपा हुआ है, गोइंग के साथ टू भी छुपा हुआ है। गोइंग टू के बाद यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या तो टेक बोलो या हैव बोलो, बट टेकिंग नहीं बोल सकते। कई बार हम बैठे बैठे बोल देते हैं कि यू नो आई एम गोना किल यू, आई एम गोना किल यू। इट मीन्स कि मतलब ये नहीं कि वाकई मारने जा रहा है उसको, कह ऐसे बोल देते हैं कि मैं तो जान से मार दूंगी तुम्हें। इसकी हिंदी पे ना जाए, अब जान से मार दूंगी, अभी यहाँ हिंदी मीडियम वाले कहेंगे दूंगी, गागेगी, मैं तो विल लगाऊंगा, आई विल किल यू, हिंदी पे ना जाएगा इस। आप बस सिचुएशन देखिए कि ऐसा कहा जाता है कि आई एम गोना किल यू इफ यू डोंट डू दिस, अगर तुमने नहीं किया ना आई एम गोना किल यू टुनाइट, ऐसे बोल सकते हैं। फाइन। माई बॉस इज गोना फायर मी, माई बॉस इज गोना फायर मी इफ आई फेल टू डू इट या डू दिस वर्क। यानी कि अगर मैं इस काम को करने में फेल हो गया तो मेरा जो बॉस है वो मुझे फायर कर देगा। फ्यूचर को दिखा रहा है, दिस इज फ्यूचर प्लानिंग, माई बॉस इज गोना फायर मी, ये फ्यूचर को, अगर मैं इसको गोना को हटा के गोइंग टू कर दूं तो साफ पता चल जाएगा कि अच्छा फ्यूचर की बात है। तो डोंट थिंक अबाउट हिंदी रहा रही। यहां तक क्लियर है गाइस? एनी प्रॉब्लम? अब आप जवाब दे सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. नो सर, No, नो sir. प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक प्रॉब्लम आएगी, जो लोग रहा रही अब तक सोच रहे हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है, चित्र के माध्यम से समझाता हूं, क्योंकि इसमें आपको रहा रही दिखेगा ही नहीं और इसमें आईएनजी लगाना है। यहां पर एक लड़की है, ओके,
अब ये लड़की यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर एक बंदा है और ये बंदा मान लो कि एक मिनट किसी कुर्सी पर बैठा हुआ है। ओके, तो कोई खड़ा है, कोई बैठा हुआ है। ओके, यहाँ पर कोई बंदा है, ये यहाँ पर लेटा हुआ है। अब अगर हमने इसको देखा, इस व्यक्ति ने इसको देखा, अपनी आंखों से देखा, तो जब आंखों से देखा तो इस वक्त इसको क्या नजर आया? कोई लड़की खड़ी हुई दिखाई दी, कोई लड़का बैठा हुआ दिखा और कोई बंदा लेटा हुआ दिखा। अब ये किसी को फोन करके बोल रहा है, अबे एक लड़की खड़ी है। अब ये अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? अब रहा रही तो आया नहीं, एक लड़की खड़ी है, खड़ी है, किधर है रहा? इसीलिए कहता हूं रहा का चक्कर ना सोचे। अब यहाँ पे क्या बोलेगा? अ गर्ल इज स्टैंड, गर्ल स्टूड, क्या बोलेगा? एक ही तरीके जी, गर्ल इज स्टैंडिंग, आईएनजी लगाना होगा। इससे ये पता चलता है कि जब आपकी नजरों ने देखा तो ये उसके खड़े होने का मोशन कंटिन्यूटी में था, वो कंटिन्यूटी में खड़ी है। हमें नहीं पता वो कब यहाँ पर खड़ी होने आई, कब जाकर के वो यहाँ से मूव हो जाएगी। जब हमारी नजरें पड़ी तो भैया हमने बस क्या देखा कि एक दिखा कि एक लड़की खड़ी है, मतलब वो कंटिन्यूटी उसका खड़े होने का चल रहा है। कोई बंदा बैठा है, कंटिन्यूटी में है, कोई लेटा हुआ है, कंटिन्यूटी में है। तो यहाँ पर हमें बोलना होगा अ गाय इज सिटिंग। तो अब कोई सोचेगा बैठ रहा है तब क्या होगा? अगर आपके आंखों के सामने बैठ रहा है तब भी सिटिंग होगा, और पहले से बैठा हुआ है भैया तब भी सिटिंग होगा। एक और चीज, कुछ पूछना है क्या? ओके, मान लो कि यहाँ पर एक लेडी है और इस लेडी को भी इस बंदे ने देखा। अब इन्होंने, इस लेडी ने मान लीजिए कि लाल रंग का ड्रेस पहना हुआ है। अब इसको रिपोर्ट करना है, फोन पे कह रहा है बॉस उस औरत ने ना लाल ड्रेस पहना हुआ है। तो अब ये क्या बोलेगा? यहाँ भी वेयरिंग होगा। यहाँ अब आप कहोगे वेयरिंग पहन रही तो नहीं, आंखों के सामने तो नहीं पहन रही है। डजंट मैटर, अगर वो आंखों के सामने पहन रही होती तो वेयर नहीं बोलते, पुटिंग ऑन बोलते। अगर कोई पहनना शुरू करे तो उसके लिए वर्ड पुट ऑन आता है। वेयर का मतलब है कि जिस्म पर आ चुका है, धारण है। अगर मैंने ये पहना हुआ है अभी टी शर्ट में, बोलूंगा आई एम वेयरिंग, पता नहीं कौन सा कलर है, ब्लू टी शर्ट, व्हाट, आई एम वेयरिंग दिस। तो इसीलिए आप ख्याल रखिएगा कि किसी ने कोई कपड़ा पहना हुआ है, मुझे, मैं यहाँ खड़े होकर प्रेजेंट में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ कि अबे यार तूने तो बोला था येलो ड्रेस में होगी, तो लाल पहनी हुई यार, शी इज वेयरिंग रेड। अब मैं इसको पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, उड़िया जिधर सोचना है सोचूं, अंग्रेजी नहीं बदलेगी भैया, अंग्रेजी तो ये रहेगी। And sir, I have one question. How would I say, मतलब तुम वहाँ क्यों बैठे हो? Why are you sitting there? एकदम 100% हम ऐसे बोलेंगे। मान लो कोई कहीं पर बैठा हुआ है, एक मिनट जी, इसीलिए बेसिक को ब्रशअप करना जरूरी है। मैं सीधा बोलूंगा Why are you sitting there? जो लोग ऐसा सोचेंगे कि नहीं, मैं ऐसा बोलता हूँ कि Why have you sat, sat there, या Why did you sit there, ये सब नहीं होगा। कोई बंदा बैठा हुआ है, आप सीधा बोलिए Why are you sitting there? कई बार हम कहते हैं, बच्चे से कहते हैं भाई वहां क्यों खड़ा है, इधर आ जाओ, Why are you standing there, come here। सर पास्ट के लिए तो यही बोलेंगे ना, Why did you sit there? Why did you sit there का मतलब होगा कि तू वहां क्यों बैठ गया। अगर पास्ट में भी वो खड़ा ही था तो मैं फिर वर लगा दूंगा, आर की जगह वर लगा दूंगा। ये मंडे से सीखेंगे ये Why were you standing there। मान लो हम ऐसे थोड़ा तो बता ही सकता हूं अभी। आप इतना याद रख लो कि कंटिन्यूटी प्रेजेंट में है तब भी आईएनजी, पास्ट में हो तब भी आईएनजी, और फ्यूचर में वो कोई बंदा अगर 10 दिन बाद खड़ा रहेगा तब भी आईएनजी ही आएगा। डजंट मैटर हिंदी पहचान क्या है। सपोज ये लड़की, येलो ले लेते हैं, येलो ज्यादा अच्छा। ये लड़की, कल की बात है, यस्टरडे की बात है, पास्ट उठा लेते हैं, यस्टरडे की बात है। कल ये लड़की यहां पर खड़ी थी, मान लो कि एक कार के पास खड़ी थी, किसी की कार के पास खड़ी थी। ओके ठीक है, कल की बात है। अब आज मैं इस लड़की से कह रहा हूं, अब मैं प्रेजेंट में आ जाता हूं, ये दिस इज माय प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट में मैं मान लो इसका भाई हूं या जो भी हूं, मैं इससे बोल रहा हूं। अब चूंकि मैं हिंदी जानता हूं तो मैं हिंदी में अगर बोलता हूं कि अच्छा तुम वहां क्यों खड़ी थी,
कोई अगर कोई और भाषा जानता होगा तो अपनी भाषा में सोचेगा, लेकिन अंग्रेज अगर ये होता तो अंग्रेज सीधा बोलता क्यों मतलब वाई, और सीधा बोलता वाई वर यू स्टैंडिंग नियर द कार, वाई वर यू स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कार, नियर द कार, बिसाइड द कार, वाई वर यू स्टैंडिंग। यहां पर वाई आता और यहां पर ये वर आता। याद रखिए ये वर है, ये यूपी ईस्ट और बिहार में इसको वेयर कह देते हैं, सुना है आप लोगों ने, वेयर बोल देते हैं, है ना। ये वेयर नहीं है भैया, ये वर है। जैसे वरमाला वाला वर है ना, वैसा वर समझ लीजिए, वर वधु। तो वाई वर यू स्टैंडिंग देयर होगा। आप यहाँ डिड लगा ही नहीं सकते हैं। वो क्यों नहीं लगाएंगे, वो मंडे से तो हम पास्ट में जा ही रहे हैं, डिस्कस करेंगे। आई थिंक इतना क्लियर है, आगे बढ़े। तो अब मैं आप लोगों से बात करना शुरू करता हूँ। स्टॉप कर दूं मैं शेयरिंग, चलिए गाइस। तो मैं जितेंद्र एक एक करके मैं थोड़ा सा रैपिड फायर करूंगा, इसको बोलते हैं रैपिड फायर। तो रैपिड फायर में क्या होगा कि मैं कुछ भी बोलूं, क्योंकि हम लोग हिंदी में बात करें, मैं हिंदी बोलूंगा, बट आपको सिचुएशन समझ करके ये देखना है कि इसमें डू आएगा, डज आएगा, इज आएगा, आर आएगा। समझ में आ रहा है जितेंद्र? यस सर। तो शुरू करते हैं। तो मुझे एक स्टॉप वॉच चाहिए। अक्षत कुड यू पास मी द स्टॉप वॉच फॉर द, या आई एम दिस जस्ट लेट मी जस्ट ट्राई। सो वेट अ मिनट, गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा, मैं स्टॉप वॉच चालू तो कर रहा हूं, बट मान लो कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा और आपने गलत जवाब दिया, तो फिर आप उस गेम से आउट हो जाएंगे जितेंद्र, आप गेम से आउट हो जाएंगे। फिर मैं किसी और को टैकल करूंगा, और अगर आप टिक गए तो 30 सेकंड्स तक आपको टिकना है। तो मैं शुरू करता हूं, 3 2 1 गो। ओके, क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? ट्रांसलेट। यस आई एम। नो यस आई एम गोइंग टू ऑफिस। नो, मैं रुकता हूं। जैसे अगर मैं कह रहा हूं क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, तो इस क्वेश्चन को ही कन्वर्ट कर देना अंग्रेजी में। जैसे क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, आर यू गोइंग टू, ओके, आर यू गोइंग टू ऑफिस, कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। 3 2 1 गो, एक्शन। मेरी माँ रोज चाय बनाती है। अब इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? माई मदर मेक्स टी फॉर मी डेली। नो डेली नहीं है, मेक्स टी, ठीक है, डेली। तुम कितने बजे सोते हो? देखो टाइम लग रहा है, इसको हेजिटेशन कहते हैं। कितने बजे की इंग्लिश होती है? एट व्हाट टाइम, ये सबको पता है, एट व्हाट टाइम। अब डू आएगा, डज आएगा, ये आपको फैसला करना है। तुम कितने बजे सोते हो? रूटीन है, ये रूटीन है। एट व्हाट टाइम यू स्लीप। अब डू मिसिंग है ना, Yes, एट sir. व्हाट टाइम डू यू Do स्लीप, you sleep? ये हमें चाहिए। एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप। ओके, तुम क्यों रो रहे हो यार? व्हाई आर यू क्राइंग? ओके, और वो रोज यहाँ क्यों आती है? Why is she coming? ये गलती है। Must be coming here, sir. Why does Why she come does here daily? she come here daily? कम हेयर, व्हाई डज शी कम Okay, हेयर? yes, sir. ठीक है, तो जितेंद्र हो चुके हैं आउट। हालांकि 1 मिनट हो गया है, तो अब मैं ये डेमो मान लीजिए, अब मैं किसी और को पकड़ता हूँ। सो अनीश इज देयर। अनीश आई है क्या? अनीश Yes, sir. चलो अनीस, ओह माय गॉड, कुछ करो अनीस, बहुत शोर है। बंद करो ऑडियो बंद करो, बहुत शोर है। अपना वो सही करो ऑडियो, तभी हो पाएगा। और कोई ट्राई करेगा? एनीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, 1 मिनट। May I? ओके चलो, Pintu, sir. ओके वेट। पहले धारिका, फिर सुनीता जी। पहले धारिका आर यू देयर? योर नेम इज धारिका ना? Yes. I'm here. फाइन। धारिका, 1 मिनट नॉन स्टॉप, रेडी? Yes, sir. ओके, तुम क्यों मुझे बॉदर कर रहे हो? Why are you bothering me? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम क्यों जा रहे हो? Why are you going? तुम समझते क्यों नहीं हो? Why don't you understand? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? How much money do you have? तुम मुझे पैसे देते क्यों नहीं हो? Why don't you give me money? यहाँ आओ, Come here. बैठ जाओ, Sit here. खड़े हो जाओ, Stand up. मुझसे बात मत करो। Don't talk to me. कौन है वो लड़का? Who's that guy? वो यहाँ क्यों आता है? Why does he come here? क्या तुम उसे जानती हो? Do you know him? तुम उससे क्यों बात करती हो? Why do you talk to him? वो समझता क्यों नहीं है? Why doesn't he understand? वो क्यों रो रहा है? Why is he crying? क्या वो लड़की यहाँ रोज आती है? Does that girl come here daily? मुझे नहीं पता सपना कहाँ रहती है। I don't know where Sapna lives. सपना कहाँ रहती है?
Where does Sapna live? ओके, वो कहाँ जा रही है? Where is she going? मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रही है. I don't know where she is going. वाह, सुपर सुपर. Sir, may I speak? यस अनीस, चलो पहले सुनीता जी आ रही, सुनीता जी का भी चांस है. Yes, sir. धारिका ने तो कमाल कर दिया, 1 मिनट नॉन स्टॉप. सुनीता जी, ओके रेडी? Yes, sir. चलिए, Yeah. 3 2 1 गो, एक्शन. तुम कौन हो? Who are you? मुझे नहीं पता तुम कौन हो. I don't know who are you. आए हाय, आपको पता है कैसे गलत हो गया, आपको मालूम? I don't know who you are. Know who you are. हो गया. फिर भी मैं आ रहा हूँ सुनीता जी, आ रहा हूँ. ओके, यहाँ आओ. Come here. मुझसे बात मत करो. Don't talk with me. टॉक के साथ टू आता है. तुम्हारे पास इस वक्त क्या है? What you have right now. कहीं कुछ मिसिंग था? What do you have? Do you? यस, व्हाट डू यू हैव राइट नाउ? ओके, उस लड़की को बुलाओ. Call that girl. ओके, उसको बोलो मेरे लिए चाय बनाए. Speak to him. Yeah, tell to him to make tea for you. मैं थोड़ा यहाँ पर समझा भी दूं. टेल के बाद कभी टू नहीं आता है, याद रखिएगा दोस्तों. टेल के बाद टू नहीं Okay, आता है, sir. से के बाद टू आस्क आता के है. साथ और इस लेवल पे अगर मुझे बोलना है कि उसको बोलो चाय बनाए, अंग्रेजों के हिसाब से आस्क सबसे अच्छा वर्ड माना गया है. आस्क हिम या हर टू मेक टी. जैसे एक और एग्जांपल, अपनी मम्मी को बोलो कि खाना पकाए, तो कैसे होगा? Talk आस्क. to your mother. Ask your mom. Ask him Hmm. to cook food. जी, और आस्क के बाद भी टू नहीं आएगा. आस्क योर मदर ऐसे होगा. आस्क योर मदर, फिर टू आएगा, टू कुक फूड. चलिए फास्ट आते हैं. ओके, मैं कहीं जा रही हूँ. I'm going somewhere. तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम क्यों जा रहे हो? Why are you going? कौन जा रहा है? Who is going? कितने लोग तुमसे नफरत करते हैं? How many people hates you? हेट्स तो नहीं आएगा. Hate you. Sorry, sir. और तुम Hate कितने you. लोगों से नफरत करते हो? How many people do you hate? डू यू हेट? कौन तुम्हें सिखाता है? Who learnt you? हु टीचेज यू? Who teaches you? और तुम किसको सिखाते हो? यही तो मेरी प्रॉब्लम है. तुम किसको सिखाते हो? whom do you teach? Whom do you whom teach? do you teach? वैसे 2 मिनट हो गया, खैर ठीक था, बट बीच बीच में मुझे बताना भी जरूरी था कि क्या गलत है. बहुत अच्छा. सो अनीस आ गया मैं आपके पास. अनीस, आर यू देयर? Yes, sir. चलिए शुरू करते हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. प्रेजेंट में मैं Okay. कुछ भी पूछ सकता हूँ, एनीथिंग इन प्रेजेंट. ओके, Okay, sir. मैंने अब तक नाश्ता नहीं किया यार. अनीस, I don't have breakfast now. क्या ये सही बोल रही है? No, No, sir. sir. I didn't have breakfast. यस, आई हैवंट होगा. अनीस, आपने अपनी गलतियों को लिखो. नहीं. Okay, sir. ओके, आई हैवंट टेकन या आई हैवंट हैड ब्रेकफास्ट येट. ओके, तुम Okay, ऑफिस sir. तुम ऑफिस अभी क्यों जा रहे हो? Why are you going office now? और गोइंग के बाद टू चाहिए, गोइंग टू ऑफिस नाउ. ओके, Okay, sir. वो लड़की क्यों बैठी हुई है? Why the girl is sitting here? इनका इज सही जगह लगा है? नहीं sir. Why is that girl sitting there? बहुत फर्क है अनीस. वाई द Okay. गर्ल इज और वाई इज द गर्ल, जमीन आसमान का फर्क है. Okay, sir. वो लड़का रोज कहाँ जाता है? थिंक 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 थिंक. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. कोई The boy. Where does the boy going there? गोइंग या गो? Where does the boy going there? नहीं, डज के बाद गोइंग का मतलब ही नहीं बनता ना. डज में कोई गोइंग नहीं आता. वेयर डज द बॉय गो? Okay, sir. ओके, मुझे जाने दो यार, मुझे जाने दो. Let me go. ओके, मुझे परेशान मत करो. Don't disturb me. ओके, मेरे पास एक मग है. I have a mug. ओके, तुम्हारे पास मग है क्या? Do you have a mug? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? How much money you have? Do you have? कौन है वो लड़की? Who is the girl? मुझे नहीं पता वो कौन है. I don't know who is the girl. सही है. I don't know who she is. I don't know. यस, आई डोंट नो हु शी Who इज. is she? अगर
ये ना कहीं पर लिख लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा कि हु इज शी और हु शी इज में क्या फर्क है तो मैं आपको करा दूंगा। Okay, sir. ठीक है, 2 मिनट हो गया है। Sir, may I speak, sir? पिंटू चलो, Yes, sir. I'm waiting. कौन वेट कर रहा है? ऑसम, चलो पिंटू से पहले Yes, पूछ sir. लेते हैं। 1 मिनट पिंटू, फास्ट। Yes. ओके, मैं जा रहा हूँ, I'm going. मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। I go to office daily. तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? तुम किसके साथ रहते हो? With whom do you live? तुम कितने बजे सोते हो? At what time do you sleep? तुम्हारे बगल में कौन बैठा हुआ है? Who is sitting beside you? मुझे नहीं पता कौन बैठा है। I don't know who sits you. I Who- don't know who. It's sitting, who is sitting, कौन बैठा है? Who is Yes, sitting? I don't know who is sitting. ओके, वो लड़का कहाँ जा रहा है? Where is that boy? Where is that boy? Where is that boy going? Going, मैं जानता हूँ वो लड़का कहाँ जा रहा है। I know where he. I know where the boy is going. Yes, the boy is going. ओके, मुझसे बात करो यार, Talk to me here. यहाँ मत बैठो। Don't sit here. क्या तुमने खाना खा लिया है? Have you taken your breakfast? Your मैंने food? अब तक खाना नहीं खाया यार। I haven't taken food yet. यार तुम 2 घंटे से कर क्या रहे हो? What are you doing for 2 hours? गलत गलत गलत। What have you been doing, sir? What have for 2 hours होगा सर। What have you been doing? Sorry, sir. What have ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, ऑसम, फिर श्रुति। चलिए, Yes, sir. ऑसम, 3 2 1 गो, एक्शन। तुम कौन हो? Who are you? तुम कहाँ हो? Where are you? तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? उसका नाम क्या है? What is her name? मुझे पता है उसका नाम क्या है। I know what name is. What her या his name is? Okay, Yes, sir, what her very name smart. is. Okay, मुझसे बात मत करो यार, Don't talk to me. यहाँ मत बैठो Don't sit here. यार। मम्मी को बोलो चाय बनाए। To ask the mother to make the tea. ओके, एक काम करो यार, Do one thing. डू वन थिंग। कहाँ जा रहे हो तुम? Where are you going? तुम कुछ कर रहे हो क्या? Are you doing something? अच्छा, खाना बन गया है क्या, या तुमने बना लिया है खाना? Have you make the food? मेड फूड? मैंने अब तक खाना नहीं बनाया है, I haven't made the food, लेकिन मैं किचन में जा रही हूँ but I am going to kitchen. यार। अगले महीने वो शादी कर रहा है क्या? I am getting married. अरे, वो अगले महीने वो शादी कर रहा है क्या? कोई थर्ड पर्सन है? ही she is getting married next इज ही month. नेक्स्ट मंथ। ओके, मुझे नहीं पता वो लड़का कहाँ रहता है। I don't know where the boys lives. ठीक है, करेक्ट। श्रुति, रेडी? श्रुति, आर यू देयर? ऑडियो इज ऑफ। May I speak there? या आई विल गिव यू चांस, बट आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड हर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए, फाइन। 3 2 1 गो। श्रुति, रेडी? मैं कमरे में हूँ। I am in room. तुम कहाँ हो? Where are you? मैं इस वक्त कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। I am sitting on the chair. ओके, तुम्हारे बगल में कौन है? Who is beside you? ओके, मुझे नहीं पता मेरे बगल में कौन है। I don't know who is who the नहीं, ठीक था, हु के साथ तो इजी रहेगा हमेशा। हु इज बिसाइड? who is beside me. ओके, एक लड़की है यार। One girl. कोई बता beside सकता है me. करेक्ट क्या होगा? There is a girl. देयर इज अ गर्ल। ओके, जितेंद्र, कुछ भी समझ में ना आया ना, आप नोट डाउन करते रहना, कोई भी सवाल आप पूछ बिल्कुल लेना। सर, बिल्कुल। ओके, मेरे बैंक में 2 महिलाएं हैं, सिर्फ इतना बोलना है। श्रुति बोलेगी। श्रुति, My bank. There is 2 women in my bank. देयर आर There two are. Sorry. in my bank. ओके, मुझसे बात करो। Talk to me. मेरे बैग में कुछ नहीं है। My bag. There is nothing in my bag. दूध नहीं है। There is no milk. No milk. देयर इज नो मिल्क। गाइस, मैं जिससे पूछूं अभी वही बताएगा। तो EWA, अभी रुक जाइए। ओके, चीनी है क्या? Is there sugar? चीनी नहीं है, बट मैं चीनी लेने जा रहा हूँ। There is no sugar. I am going to buy
बाय sugar. इट लगा Buy सकते it. बाय Okay. ओके मेरे पास इस वक्त एक महंगा पेन है I have a very expensive pen right now. राइट नाउ ओके फाइन ठीक है नो प्रॉब्लम ठीक है शादाब आलम या शादाब Yes. शादाब Yes, sir. Sir, after Shadab me. ओके व्हाट्स योर नेम उसमें लिखा कुछ और आता आपका नाम क्या है अंकिता है ना Shadab Alam. नहीं इन्होंने ये जहाँ पर अनी दुबे लिखा हुआ है Yes, sir. Ankita. अंकिता ना वही मैं Yeah. ठीक है चलिए पहले शादाब से पूछ लेते शादाब रेडी Yes, sir. वो बच्चा क्या कर रहा है What is doing that boy? कुछ तो गलत हुआ What is that boy doing? यस व्हाट इज दैट बॉय डूइंग आपने बॉय को इधर उधर कर दिया ओके Yes, sir. वो लड़की यहाँ क्यों आ रही है मान लो रात को आ रही है कभी भी आ रही है तो क्यों आ रही है फ्यूचर के बाद Why is that girl coming here? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यार I am not going anywhere. तुम कहीं जा रहे हो क्या Where are you going anywhere? तुम कहीं जा रहे हो क्या इट मीन्स कि Are you हाँ जी are you going somewhere? हाँ जी बिल्कुल ओके मैं दिल्ली जा रहा हूँ No, sir. अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ Again, sir? मैं दिल्ली जा रहा हूँ I am going to Delhi right now. ओके तुम कहाँ रहते हो Where do you live? मेरा एक दोस्त है I have a friend. वो मुंबई में रहता है He lives in Mumbai. क्या तुम उसे जानते हो Do you know him? मैं उसे नहीं जानता हूँ I don't know him. आई डोंट नो हिम ओके इस वक्त तुम क्या कर रहे हो What are you doing right now? यहाँ आओ Come here. बैठ जाओ Sit down. मुझसे बात करो Talk to me. जाओ खाना पकाओ Go and make food. Makes food. मेक्स तो नहीं होगा मेक होगा करेक्ट है So make. ठीक है Yes, sir. चलो अंकिता रेडी Yes, sir. आपसे Yes, मैं स्टेट ऑफ बीइंग स्टेट ऑफ पोजीशन और पूरा प्रेजेंट रेडी Get me a chance, sir. ओके इसके बाद आ रहा हूं। अंकिता मैं इस कमरे में हूँ I'm in this room. ओके तुम्हारा बेटा कहाँ है Where is your child? Where is your Where is your son? सन मुझसे बात मत करो यार Don't talk to me. तुम कर क्या रहे हो What are you doing? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो Why you are bothering me? वाई यू आर वाई आर यू सोच लीजिए Why are you वाई आर यू bothering me? बॉदरिंग मी ओके वो यहाँ क्यों आती है Why did she come here? क्या वो यहाँ रोज आती है Did she come here daily? क्या तुम मुझे जानते हो Do you know me? क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो Do you think about me? वहाँ पे कौन बैठा हुआ है Who is sitting there? उसने क्या पहना हुआ है What is she wear? वेयरिंग आईएनजी ओके What? वो लड़की वहाँ खड़ी है That girl is standing here there. ओके क्या तुम कुछ पका रहे हो Are you making? समथिंग Are you making something? तुम अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो Why are you studying your child? टीचिंग Teaching your तुम्हें कौन जानता है child. Who knows you? तुम किसको जानते हो whom do you know Whom do you? करेक्ट ठीक है चलो भाई अंकित रेडी Yes, sir. Ready. I am ready. ओके तुम एक चोर हो You are a thief. तुम कहाँ हो फास्ट एकदम Where are you? तुम क्यों हो Why are you? वाह तुम किसके साथ हो Whom do you be? थोड़ा गलत हो विधु मारियो ओके Yes, sir. यहाँ आओ Come here. यहाँ बैठो Sit down here. उस लड़की को बोलो कि बैठ जाए Say that girl. Say that girl to sit down. टू सिट डाउन या आस्क दैट गर्ल टू सिट डाउन ओके उसे परेशान मत करो Don't disturb him. मुझसे बात करो Talk to me. तुम कहाँ जा रहे हो Where are you going? तुम क्या कर रहे हो What are you doing? क्या तुमने खाना खा लिया है Have you eaten food? क्या तुमने कपड़े धो लिए हैं Have you washed your clothes? क्या तुम उसके बारे में सोच रहे हो Are you thinking about him?
तुम किसके बारे में सोच रहे हो यार? What are you thinking about him? What are you thinking about या whom are you thinking about? अगर किसी इंसान के बारे में तो whom लगा दो। तुम किसको जानते हो? Whom do you know? मैं किसी को नहीं जानता हूँ। I don't know anybody. क्या कुछ लोग तुम्हें जानते हैं? Come on. रैपिड फायर का मतलब होता है कि आपको टाइम नहीं चाहिए। Do some people know you? Anyways. Yes sir. ठीक था। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात कर सकता हूँ। कोई और अगर ट्राई करना चाहे, बट टाइम कम है गाइस। सही है, जो 10 से कम हेयर डेली था। I want to try sir. ओके। हाँ, उसमें डेली लगाने की तो जरूरत नहीं है सर। हाँ, जैसे अगर किसी ने हिंदी में बोल दिया रोज, जानबूझ के रोज पे फोकस कर रहा है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अगर मैं सीधा बोल दूं डज शी कम, तो इससे पता चलता है कि वो आती है कि नहीं आती, मैं ये पूछ रहा हूँ। लेकिन अगर कोई जानबूझ के डेली लगा दे या these days लगा दे, तो मतलब अच्छा वो दिखाना चाह रहा है कि भैया वो आती है तो रोज आती है। ये जो टाइम होते हैं वो शो करते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि, जैसे मैं बोलूं कि डज शी कम एवरी मंथ, तो फिर यानी कि मैं बस इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि अच्छा हर महीने आती है क्या। And sir, please let me know each C और C is कब मतलब होते हैं। ठीक है। So guys, मैं ये थोड़ा समझा ही देता हूँ आज, ये जो इस शी इज करके है समझाया। क्या सर अभी किसी ने बोला लाइक does someone know you, do someone know you, right? गलत है, ये तो गलत है। Does someone know? डज आएगा, इसमें डज आएगा। चलिए गाइस, मैं कराता हूँ। गाइस कल आपका टेस्ट है। सुनीता जी on these days होगा या in these days होगा या these days होगा? खाली these days होगा, ऑन इन कुछ नहीं लगेगा। these days रटा रटाया एक वर्ड है, ऑन वो नहीं लगेगा। तो मैं अभी वो कुछ समझाता हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि कल आप लोगों का जो टेस्ट होगा, तो मैं दो लोगों को पहले बात कराऊंगा। इस तरीके से मैं रैपिड फायर लूंगा। कल आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, तो एक टेस्ट होगा आपका, आपकी कंडीशन जानी जाएगी। तो मैं जरा समझा दूं। Excuse me sir. जी चेतना। Sir, is this class is going to be recorded? एवरी क्लास इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। ये आज 3rd डे है इनका। आप YouTube पे इस क्लास को देख सकते हो। Okay sir. मुझे बस रिजल्ट चाहिए, आप लोग परफेक्ट हो जाओ बस। मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा हूँ, आप अपना काम करो। फाइन गाइस। ऑडियो प्लीज, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। दिख रहा है ना आपको, ये स्क्रीन दिख रहा है? Yes sir. गाइस होता क्या है कि अगर मैं किसी से कहता हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि मैंने सवाल पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। जब भी आप WH लगाते हैं, कब, क्यों, कहाँ, आपको पता है कि इसके बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, और इसके बाद आपको कोई वर्ब लगाना होता है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, ये WH है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब इससे ज्यादा मैं आपको ग्रामर नहीं सिखाऊंगा, मैं बस मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा ये है कि सिर्फ अगर WH, जी बोलिए। Is this recording? हाँ, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। या इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। Okay, thank you. तो अगर मैं ये बोलता हूं, मुंह खोलते ही WH निकलता है कि तुम क्यों रो रही हो, Why are you crying, तब तो हम इस नियम का पालन करेंगे कि WH के बाद पक्का हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन अगर मैं WH से पहले ये बोल दूं, आई डोंट नो, मैं एक सेंटेंस बोल दूं, मैं ऐसा बोल दूं डू यू नो, मैं ऐसा बोल दूं आई डोंट हैव एनी आइडिया, या मैं बोल दूं कैन यू टेल मी, या मैं बोल दूं आई वांट टू नो, ओके एक मिनट, आई वांट टू नो, या मैं बोल दूं आई डोंट वांट टू नो, या कैन ही टेल मी। कहने का मतलब है कि मैं कुछ ऐसा सेंटेंस बोल दूं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, मुझे नहीं पता यार, मैं जानना नहीं चाहता यार, और तब मैं यहां पर बोलूं ये वाला वाई आर यू क्राइंग का मतलब है कि तुम क्यों रो रहे हो। अब मैं बोल दूं कि मुझे नहीं पता तुम क्यों रो रहे हो। अब तुम क्यों रो रहे हो से पहले मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता, तो अब कहानी बदल जाएगी। अब मैं वाई तो बोलूंगा, बट मैं क्या करूंगा, मैं चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इस आर को मैं इधर ले जाऊंगा, यू को मैं आर के पास ले आऊंगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए। वाई है,
वाई के बाद आर मत बोलिए, यू बोल दीजिए। You. वाई यू, अब आर लगा दीजिए। वाई आर यू क्राइम, ऐसे करना है आपको। क्या दो बार ये हो गया। Sir, Why you you are do over over. You are you crying. हाँ, तो अब 2 बार हो गया। 1 मिनट, वाई यू, हाँ सॉरी। होता क्या है, आप में से कई लोग क्या गलती करते हैं कि कई बार ये नहीं होता है तब भी आप लोग ऐसे बोल देते हो। जैसे अंकिता कई बार ऐसा कर देती हैं। तो अंकिता, आप जब आपको ऐसा कभी बोलना हो ना, हु इज शी और हु शी इज, तो आप समझना कि इसके पहले कुछ आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, तुम कौन हो, इंग्लिश होती है हु आर यू। हु आर यू, मैं बोलूं मुझे नहीं पता तुम कौन, तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो You know who you are. अब हु के बाद आर को हटाना है, यू को पहले करना है, हु यू आर, ऐसे। और हमें फुल स्टॉप भी लगाना है, क्योंकि हमें इसको नहीं देखना है, हमें इसको देखना है। ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये तो नॉर्मल है ना, आई डोंट नो। तो यहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, याद रखिए। देखते रहिए बस। मैं कहता हूँ कि वो लड़की कहाँ रहती है, इसकी इंग्लिश ऐसे बनती है कि वेयर डज दैट गर्ल लिव। ये करेक्ट है, ये इसकी इंग्लिश है। अब मैं बोलूं कि मैं जानना ही नहीं चाहता वो कहाँ रहती है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट I don't want to know. वेयर। अब वेयर दैट गर्ल, अब लिव्स हो जाएगा। Lives हो जाएगा. प्लीज ऑडियो ऑफ कर दीजिए सभी। हाँ, ऑडियो ऑफ कर दीजिए सारे लोग। तो वेयर दैट गर्ल लिव्स हो जाएगा। लिव्स क्यों हो गया, क्योंकि भैया जब आप डज हटा देते हो तो आपको पता है ना एस लगता है, ठीक है ना। जैसे आपको ये पता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा था कि मेरे पापा बाजार जाते हैं, तो माई फादर क्या होता है, गोज टू मार्केट होता है। लेकिन अगर मैं डज लगा दूं कि क्या तुम्हारे पापा बाजार जाते हैं, तो डज योर फादर, फिर गो होता है, गो टू मार्केट। तो जब भी डज रहेगा तो आप यहाँ पर एस नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे डज है, वेयर डज दैट गर्ल लिव, तो लिव आ रहा है। लेकिन जब मैं डज हटा देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा, लिव्स हो जाएगा। ऐसे ख्याल रखिए। एक और सवाल है, ओके। जैसे कि वह कौन है, हु इज शी, मुझे नहीं पता वो कौन है, आई डोंट नो। अब क्या होगा, हु She is. Who is she? ऐसे होगा, Yes. आई डोंट नो हु शी इज। उसका नाम क्या है, व्हाट इज हर नेम, Name. या हिज नेम, जो भी है। एक मिनट, टाइप करना बड़ा मुश्किल होता है। व्हाट इज हर नेम, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, आई डोंट नो व्हाट हर Name is. इज। ये है, इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग फंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये भी कोई लॉजिक है। वो ऐसे ही बोलेंगे, चाहे वो कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो PhD धारण किया हो, वो ऐसे बोलेगा, आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम, वो ऐसे ही बोलेगा, क्वेश्चन मार्क भी लगा देगा। कोई काटता नहीं, कौन काटता है, इतने हम गलत इंग्लिश बोलते हैं। हम हमेशा बोलते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, कितना बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ऐसे बोलेगा व्हाट इज योर गुड नेम। जबकि इसको अंग्रेज भी गलत मानते हैं, ग्रामर भी गलत मानता है कि गुड नेम हम किसी से नहीं पूछ सकते। गुड नेम का मतलब है कि उसका कोई बैड नेम पहले से है, हम खाली गुड वाला पूछ रहे हैं, बैड वाला नहीं पूछ रहे। अब हमने क्या किया, हिंदी से अंग्रेजी कर दिया ना, आपका शुभ नाम क्या है, इसको हमने बोल दिया व्हाट इज योर गुड नेम। ये कभी नहीं होता है, कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हाय माई सेल्फ सुनीता, ये गलत है। अब फिल्मों में भी दिखा देते हैं हाय माई सेल्फ, ये बड़ा बड़ा इंजीनियर बोल रहा है, तो आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, डजंट मैटर। आपको इंग्लिश कितनी आती है वो मैटर करता है। आप माई सेल्फ से नहीं बोल सकते। आपकी डिग्री एक अपनी जगह है, अंग्रेजी भाषा अपनी जगह। तो ये छोटी छोटी बातें हैं गाइस। फाइन, तो अब अंकिता बस ये बताओ कि वह क्या कर रही है, इसकी इंग्लिश अंकिता क्या होगी, वह क्या कर रही है। अंकिता, आर यू देयर? Yes, sir. I'm here. वो क्या What कर रही है, is doing? व्हाट Is she doing? इज शी डूइंग, ठीक है। मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है। आप I don't know what is she doing. नहीं, व्हाट शी इज डूइंग। Yes. क्लियर हुआ डिफरेंस बाकी लोगों Yes, का? sir. एक Yes, बार हाँ sir. बोल दीजिए। यस सर, परफेक्ट। Yes, sir. बस ये फर्क है। Yes, sir. बस अब ये जितेंद्र से एक लास्ट सवाल है। यस सर। जितेंद्र से एक सवाल है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं,
जितेंद्र, हाउ मच मनी डू यू हैव? हाउ मच मनी डू यू हैव? मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितने पैसे। अब आई डोंट नो हाउ मच मनी यू हैव। वाह, एकदम करेक्ट। हाउ मच मनी यू हैव। अब आपके समझ में आ गया, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, आई डोंट नो आ गया। ठीक है जी, मजा आ गया सर। बता दीजिए जो एंड होता है लाइक आर नोट का ये कंट्रैक्शन जो होता है, हाँ वो मैं कॉन्ट्रैक्शन आर का नोट का ही होता है या फिर और चीजों का भी होता है? सबका सबका होता है। एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैव नॉट, सबका होता है, सबका होता है। इस पे तो मैंने न जाने कितने वीडियोस बना चुका हूँ। तो गाइज क्लियर है ना? मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर दूं? Yes. यस यस। मैं ऑफ कर रहा हूँ इसको, या रुक जाइए, आपसे थोड़ा बात कर लूँ। फाइन गाइस, तो मैं अब लास्ट बस ये बोल रहा हूँ कि कल आपका टेस्ट है, रेडी फॉर द टेस्ट। मैं टेस्ट में क्या पूछूंगा? पूरा प्रेजेंट टेंस पूछूंगा, उसमें हैव, हैज, हैव बीन, हैज बीन भी होगा। नहीं पता तो मैं समझा भी दूंगा, और मैं आप लोगों को बात कराऊंगा और एक फीडबैक तैयार करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, प्रेजेंट लेवल में कहीं कोई अटकन तो नहीं है। तो हो सकता है कि कल सारे लोगों का टेस्ट ना हो पाए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो अगर कुछ लोग बच गए, मान लो टाइम खत्म हो गया, तो मैं उनका कभी और भी टेस्ट ले सकता हूँ। ठीक है सर, मुझे भी दीजिएगा सर। हाँ, जितने भी लोग नए आए हैं मैं बता दूं कि गाइज जितने लोगों ने डेमो ले लिया है, आपको एडमिशन लेना होता है, आपको प्रोसेस पता है। अगर आपने आज एडमिशन नहीं लिया तो फिर मैं आप शायद कल टेस्ट नहीं दे पाएंगे, मैं आपको रिमूव कर दूंगा। एडमिशन लेने का सर कल भर चांस दीजिए सर। चांस दे तो ठीक है, तो कल भर के चांस देते हैं, तो मंडे से पहले ले लीजिएगा, समझे? ठीक है, ओके गाइस, तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you, sir. Thank you so much, sir.